ऐसा लगता है रोज क्लास लेने के लिए बुलाए, रोज की आपकी क्लास हो, बहुत सुंदर क्लास रहे। और पूरे सदन की तरफ से जोरदार तालियां हमारे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत लगन और बड़ी तल्लीनता से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से डॉक्टर साहब ने योग करवाया। सदन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, अच्छा आपने व्यवस्थित तरीके से और एक एक आसन और प्राणायाम को करवाया और उनके लाभ बताए। बहुत ही अच्छा लगा। सदन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी ओम। ताली बजा के स्वागत करें रोशन लाल। सुंदर योग का क्लास हुई आज की। और क्या है, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी वरिष्ठ वैज्ञानिक है, बढ़िया कृषि में उनका काम है, फिर भी वो जब से योगाहार में जुड़े तब से योग के साथ भी जुड़े हैं। तो ये अब योग और आहार के सत्र में भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और योग क्लास भी बहुत बढ़िया ले रहे हैं। देखिए ये परिवर्तन होना है, कितना सुंदर योग आज उन्होंने किया। मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी भैया जी से धन्यवाद और अभिनंदन और आभार बहुत व्यक्त बहुत करती धन्यवाद। हूँ जी। बहुत और बहुत इसी के धन्यवाद बहन जी। मैं योगाहार कक्षा का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी रहूंगा। अब ये विद्यार्थी कक्षा नहीं योग हमारी शिक्षक बन गए आप, विद्यार्थी नहीं योग शिक्षक बन गए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और चलिए अब हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और जैसे कि हम 2 दिन से जैविक खेती के ऊपर चर्चा हो रही थी, आदरणीय हमारे योगाहार क्लास के सदस्य शरद भैया जी से एक दिन हमने मक्के पर चर्चा की और दूसरे दिन हमने धान पर चर्चा की। तो आज हमारे बीच में आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में सत्येंद्र कुशवाहा जी, उत्कृष्ट कृषक, ललितपुर उत्तर प्रदेश से है। और आज वो हमें गौ आधारित खेती और जैविक खेती पर मार्गदर्शन देने के लिए इस योगाहार मंच पर आ रहे हैं। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ, आदरणीय सत्येंद्र जी, संजू जी जुड़े हैं और ये हमें हरिद्वार में वहां पर आए थे हमारे योगाहार कार्यक्रम में। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ, आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी जी जी, आ रही है आवाज। हाँ, सभी के लिए प्रणाम और अगर नमस्कार। वीडियो भी खोले तो बढ़िया होगा सर। जी संजू भैया। खुलो बैठो। हेलो। हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो पूछें। परिचय के साथ अपना परिचय भी दीजिएगा। सत्येंद्र कुशवाहा, ग्राम पोस्ट बिरधा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। बैठिए। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ हाँ, रही है। हाँ, तो अब बोल रहे हैं आप। पूछें अब क्या, अब और बोलने के लिए क्या। अब जैसे हम अपना बता रहे हैं खेती के लिए, खेती जो अभी हम करते हैं, तो अब वो जैसे जैविक खाद के लिए तो ज़्यादा हम उपयोग डिकम्पोजर का करते हैं और साथ में अभी रासायनिक भी डाल रहे हैं, लेकिन पूर्णतः अभी हाल उससे नहीं की है खेती जैविक से। तो जैविक के लिए डिकम्पोजर के लिए अपन के लिए जैसे बनाना है तो एक टंकी में 200 लीटर में एक डिकम्पोजर की डिब्बी, 2 किलो गुड़, इसको 1 एकड़ प्रति एकड़ में डालने के लिए या ड्रिप के द्वारा डाल सकते हैं अपन या छिड़काव के द्वारा डाल सकते हैं। हेलो। जी जी, आवाज आ रही। हाँ, इसमें ज़्यादा सब्जी में, जैसे अपन सब्जी में खेती करते हैं टमाटर की और खीरा की और जैसे ये करेला, इसमें अधिक लाभ होता है इससे।
सब्जी की खेती में। आप लोग गाय आधारित प्राकृतिक खेती किस विधि से करते हो और क्या क्या विधियां अभी तक आपने अपने वो सारे विषय में एक साथ बताइए। आप लोग बोलते रहिए आप। अभी अभी तो हम लोगों ने विधि में ये अपनाया, हम गड्ढा जो बनाते हैं गोबर का, गाय का गोबर जो फेंकते हैं, इसके बाद में अभी जैसे इसी महीने में हम लोग डाल देते हैं खेत में, और खेत में डालने के बाद में उसको 1 या 2 बार जोतने के बाद उसमें मिला देते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे ज़्यादा उड़द की खेती और जैसे मसूर, चना, मटर, इसकी खेती की जाती है ज़्यादा। सब्जी के लिए और 30 एकड़ कैसे यूज करते हैं आप उसको? क्या आप आपके खेतों में कैसे उसका यूज करते हो? वेंचुरी के द्वारा करते हैं या वैसे स्प्रे करके? हाँ, बेंचरी के द्वारा कंपोजर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे 2 बार अपन ने बेंचरी के द्वारा डाल दिया, तो 1 बार डालते हैं जैसे मशीन से डाल देते ऊपर से फसल के ऊपर। जी जी। दोनों प्रकार से वो लाभदायक है। और सबसे और ज़्यादा किसान अगर डिकम्पोजर का, जैसे अपने यहाँ पर कचरा है, घास है, गोबर है और कुछ भी है, खाद अपन को डिकम्पोजर जल्दी करना है, खाद के लिए कंपोस्ट बनाना है, तो डिकम्पोजर का उपयोग करें तो बहुत ही जल्दी मान लो खाद तैयार हो जाती है और अपन बहुत जल्दी बना सकते हैं। भाई तो जो ही सेट करो आप कंपोजर आप ये कैसे बाहर तैयार काटूंगा करते हैं? झल्लेंगे भिजोने के लिए। कंपोजर का डोज आप कैसे तैयार करते हैं? एक 1 टंकी में एकड़। जैसे एक छाया में 200 लीटर पानी अपन ने भर लिया और उसमें एक डिकम्पोजर की डिब्बी डाल दी और उसमें 2 किलो गुड़, और इसके लिए 6-7 दिन में 2 बार डंडे के हिलाना है, डंडी से जैसे जी 7 दिन में तैयार हो जाता है। इससे किसान के लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा। जितने डीएपी की बोरी ये काम नहीं करेगी, इससे ज्यादा काम ये करेगी। डिब्बी की रेट है कुल 20 रुपए है। अपन के लिए इसकी सुविधा मान लो गाजियाबाद से आती है, ऑनलाइन के द्वारा भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। जी जी। हाँ, अपन को जैसे गाय का खाद अपन को जल्दी तैयार करना है, कंपोस्ट करना है, तो इसके लिए अपन को लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन में तैयार हो जाएगा। अपन डिकम्पोजर का इस पे इस्तेमाल करते हैं तो। बहुत अच्छा। और कीटनाशक पे अभी जैसे हम लोगों ने उपयोग कम किया है, आयुर्वेदिक के लिए कीटनाशक की समस्या सबसे ज्यादा बन रही है। उसी के लिए उस पर भी चर्चा हुई है कृषि विभाग में हमारे यहाँ। तो जैसे उनने बताई है 3-4 चीजें, जब उसको अभी प्रयोग नहीं किया है हमने। जी जी। हाँ, आप ये फेरोमोन ट्रैप अगर वगैरह यूज करते हैं? अगर आयुर्वेदिक में कीटनाशक की अपनी दवा सही काम करती है तो किसान के लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। और आप खेतों में फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप यूज करते हैं? लाइट ट्रैप नहीं करते हैं, ड्रिप का इस्तेमाल तो करते हैं। जैसे अब लाइट का वो आप हॉर्न वाला बोल रहे हैं। हाँ, लाइट ट्रैप आता है ना जिसमें कीड़े आकर्षित करते हैं, फिर कीड़े नहीं, मरते हैं नहीं, उसमें अब लाइट अभी में वो आकर। जैसे उसका हम लोगों ने ट्रेनिंग में थे जब वो वहां पर दिखाया तो गया था हरिद्वार में। अभी उसका किया नहीं है, लेकिन वो भी हम मान लो उपयोग करेंगे, वो बताएंगे भी हम अपने जैसे यहाँ के किसानों को कि बहुत ये बहुत लाभदायक है लाइट का। बल्ब वाला। अच्छा। जी जी। हेलो। अभी आप कीड़े का कैसे कंट्रोल करते हैं अभी? अभी तो कीड़े के लिए कीटनाशक दवा ही डालते हैं। जैसे वो मच्छर मच्छर तो थोड़ी तैयार, जैसे अपने की नीम के पत्ते हैं और अपना जैसे ये बोलते सीताफल है और बेशरम है और अकौआ है
इसके पत्ते से थोड़ा छोटा मोटा कीड़ा तो इससे खत्म हुआ है, जैसे हमने डाल के देखा है, लेकिन एक इल्ली नहीं मरती जो सुंडी बोलते हैं जिसके लिए, जी जी। वो उसके लिए तो अभी कीटनाशक का इस्तेमाल, अभी जैसे हम लखनऊ गए थे ट्रेनिंग में, तो वहां पर बताया था जो अपनी अफगानी हींग है, अफगानी हींग, उसके जी लिए जी। बताया था प्रति 1 ग्राम 20 लीटर पानी में। तो अभी उसके लिए भी नहीं हमने प्रयोग किया, वो भी मंगा के रखी है। अब वो जैसे बारिश में सब्जी की खेती करेंगे या जैसे उड़द मूंग की करेंगे तो इसमें उपयोग करेंगे। अगर उसका रिजल्ट सही आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर उससे सुंडी मरती है तो फिर इसके बाद में कोई जरूरत नहीं है फिर कीटनाशक की। कौन सी फसल में आपको जब सबसे ज्यादा सुंडी परेशान करती है? सबसे ज्यादा परेशान करती है जैसे चना है, मटर है, अपनी मूंग है, उड़द है, और जैसे टमाटर, खीरा, करेला, इस इन चीजों में सबसे ज्यादा सुंडी परेशान करती है। जी, आपने बायो फंगिसाइड यूज करे हैं? बायो कीटनाशक जैसे बवेरिया बासियाना है, बायो अभी फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा है। नहीं, ड्राइकोडर्मा तो डाला है, हम डालते हैं उससे फसल, ड्राइकोडर्मा तो काम करता है जैसे अपनी फसल में उकसा लगता है तो वो उकसा हाँ, नहीं लगता है। ऐसे बवेरिया बासियाना होता है, वो यूज करा आपने? नहीं, अभी जैसे नहीं किया, ये जानकारी अभी हरिद्वार में जो हुई है, इसके बाद अभी अब जैसे फसल बोएंगे तो अब उसका उपयोग तो तभी कर पाएंगे। अभी तक तो कीटनाशक पे चल रहा है सब। अब बहुत अच्छा है, आप सदन से हमेशा जुड़िएगा और बहुत हाँ। सारी चीजें हमारे सदन में भी सिखाई जाती हैं, उनका भी आप लाभ लीजिए। जी, ओम प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, बहुत सुंदर। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय संजू भैया से आपने सवाल करे और उनको भी युगाहार मंच से आप जुड़े रहिए और बहुत अच्छा आप अभी नए-नए कार्य कर रहे हैं। तो मैं आगे आदरणीय आपसे संवाद करने के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ। आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सत्येंद्र जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी। जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भैया। जी, आदरणीय दीदी धन्यवाद। और जब तक आदरणीय पवन सर जुड़ते हैं तब तक मैं मेरी जिज्ञासा है कि कुशवाहा जी ललितपुर से हैं, आपका गांव कौन सा होगा? हेलो। हाँ जी। जी, आपका गांव कौन सा है ये कह रहे थे भैया। बिरधा है, ललितपुर जिले में बिरधा ब्लॉक भी है हमारा। जी, मैं सुन नहीं पाया। एक बार आप गांव का नाम बता दीजिएगा। ग्राम व पोस्ट बिरधा है, बिरधा जिला ललितपुर है, डिस्ट्रिक्ट। जी जी, हाँ बिरधा में। अच्छा ये बताइएगा वहाँ के पशुओं की स्थिति क्या है गांव में, कि लोग जो किसान हैं तो क्या अभी पशु जो अभी वहाँ पे एक अन्ना प्रथा है, तो क्या हमने वहाँ पे गांव में पशुओं को छोड़ा है, या फिर अभी कुछ समय से सरकार भी है जो काउ प्रोटेक्शन की बात कर रही है, तो उससे हमारी जैविक खेती में क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पशुओं की सही व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ जो सरकार की व्यवस्था है, हमारे पास ही जैसे अमझरा घाटी है जो हनुमान जी के, वहाँ पर एक गौशाला है। थोड़े आगे दूधई है जो पुरातत्व मंदिर है, वहाँ पर भी एक गौशाला है। पास में कल्याणपुरा में गौशाला है। पास ही में 10 किलोमीटर पर घटवार में भी गौशाला है। हमारे यहाँ पशुओं की पहले थी समस्या, आज से 4 साल पहले। अब समस्या नहीं है पशुओं की। जी, और क्योंकि ये देश भर से अलग-अलग प्रदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, तो लोगों का इसमें लोगों की रुचि होगी कि अन्ना प्रथा क्या है? एक बार आप बता दीजिएगा कि अन्ना प्रथा क्या है और अभी स्थिति क्या है? लोगों ने कितने पशु छोड़े हैं, या जैसे आपने कहा है कि वो अलग-अलग गौशालाएँ हैं, तो गौशालाएँ हमारे पशुओं को बचाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना कार्य कर रही है? एक बार आप अन्ना प्रथा के बारे में बता देंगे, तो उसके बाद अन्य सदस्य आपसे प्रश्न करेंगे। जी।
अब अन्ना प्रथा में थोड़ी समस्या ये बनती है, जैसे जो बछड़ा हो जाते हैं, अब बैल के लिए अब जो खेती अब करते नहीं है, अब ट्रैक्टर आ गए हैं। सबसे ज्यादा समस्या वही बनती है कि जो बछड़ा होते हैं वो छोड़ देते हैं, जो बछिया होती है वो रख लेते हैं। तो वे बछड़ा है जो, तो वे गौशाला में छोड़ देते हैं। कुछ लोग वृद्ध गाय हैं वो भी छोड़ देते हैं, तो वो भी गौशाला में कराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ की सरकार देख रही है, तो खाने पीने की उनकी व्यवस्था तो ठीक है, ऐसी नहीं है कि वो भूखों मर रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि ललितपुर क्षेत्र में पानी की, क्योंकि वो बुंदेलखंड का एरिया है, पानी की क्या स्थिति होगी? क्योंकि आज कई जगह कई गांव पानी से सूख रहे हैं, कल परसों की रिपोर्ट भी थी। तो अपने ललितपुर क्षेत्र में या बांदा क्षेत्र में, क्योंकि बांदा से हमारे पांडे जी आते हैं, पद्मश्री हैं, उन्होंने जल संरक्षण पे अच्छा कार्य किया, तो ललितपुर में क्या स्थिति है पानी की? ललितपुर के जैसे आसपास के गांव हैं, कुछ गांव हैं, जैसे इस तरफ बार ब्लॉक है, जखौरा ब्लॉक। जखौरा में तो पानी पर्याप्त है, बार ब्लॉक में थोड़ी समस्या है और मढ़ौरा ब्लॉक में थोड़ी समस्या है। और तो बाकी के जैसे हमारे ये 6 ब्लॉक हैं, इसमें 4 ब्लॉकों में तो पानी की व्यवस्था ठीक है, पानी की कोई जी समस्या नहीं है, पानी जी है जी। और बांध भी है, नलकूपों की व्यवस्था है, हैंडपंप की व्यवस्था है, पानी तो ठीक है। और तो हमारे यहाँ पे ललितपुर जिले में पानी की समस्या नहीं है। ललितपुर जिले में, ललितपुर के पास के जैसे गांव हैं, कुछ गांवों में है थोड़ी समस्या। जी दीदी, आप आगे का संचालन करें। धन्यवाद। सर और पूछें, और क्या बोल रहे हैं आप? हेलो। आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वो प्रश्न करना चाह रही हैं। ओम, आदरणीय सदन को प्रणाम। और आज के मुख्य आपके तो लिए मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आवाज आती है ना मेरी? ओम। हाँ आ रही है। हाँ, तो वहाँ कौन सी खेती की जाती है और वहाँ कौन से फल उत्पाद होते हैं, ये जिज्ञासा है हमें। ओम। हमारे यहाँ पे फल में उत्पाद में आम की खेती ठीक हो जाती है और नींबू भी ठीक हो जाता है, अमरूद भी हो जाता है, बस तो ये तीन ही चीजें होती है सही। और जैसे खेती पौधे कौन तो सी खेती कौन सी कैसी होती है? किस धान खेती की खेती होती है? नहीं नहीं, धान और वो गेहूं थोड़ी बहुत कम लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 10 क्विंटल अनाज बोया जाता है तो उसमें 7 क्विंटल बोया जाएगा। जैसे दलहन में मसूर, चना, मटर, गेहूं 30% से भी कम बोया जाएगा। और धान तो बोते ही नहीं है। वो दलहन में जैसे मूंग है, उड़द है, सोया है। सोया भी बहुत कम बोती हैं, 10% बोती हैं। ओम प्रणाम। जी जी जी, धन्यवाद। और प्रणाली बहन, और आगे में आदरणीय श्री पवन कुमार सर जुड़े हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ पवन कुमार सर से आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय संजू भैया से संवाद या चर्चा करने का। शायद पवन कुमार सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आगे मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से निवेदन करती हूँ कि आप चर्चा करें। जी हेलो। हेलो। हाँ, जी जी जी, आदरणीय भैया जी, आपका स्वागत है। हाँ जी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। आपने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और हमारे ललितपुर के जो किसान भाई
अपना काम कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से जैविक खेती प्राकृतिक खेती में शुरुआत लोग करते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, फिर उसमें आगे पीछे ये करीब करीब शुरुआत के जितने भी किसान हैं, जब तक उनका एक सिस्टम नहीं बन जाता है तब तक वो वैसे बने रहते हैं। सभी लोग करते हैं, फिर जब उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं फिर बैक हो जाते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं, फिर वो उस पे जाते हैं। और जो लोग इसमें निपुण हो गए हैं, जो हर व्यवस्था को समझ चुके हैं, वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो 1 एकड़ से 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़, और आप देख रहे हैं इसी योगाहार में हमारे तमाम ऐसे महानुभाव हैं, शरद जी हैं और तमाम और लोग जो वहाँ के हैं, वो सारे लोग काफी अब तो लंबे लंबे फील्डों में सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्य बातें बस यही है कि जो मेरा अनुभव है, जैसे कि हम लोग भी बहुत खेती में दिक्कत यही है कि जो लोग जैसे आप लोग करते हैं तो उसका अनुभव स्वयं ले लेते हैं। हम लोग कुछ ट्रेनिंग भी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, देखते भी हैं और उनका भी अनुभव ले लेते हैं। मैंने जो देखा है वो यही है कि जो लोग बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ इस काम पर लगे हैं, जिनको यह है कि चलिए अगर पैदावार कम भी हुआ किसी कारणवश तो हम ये मान लेंगे कि हमारा पैदावार किसी कारणवश कम हुआ, कोई बात नहीं, और वो लोग फिर दूसरे साल प्रयास करते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और उनका पैदावार भी ठीक ठाक हो जाता है। सबसे बड़ी बात गौपालन की है। गाय जो लोग पालेंगे वही अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे, और मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो गाय भी तो पालते हैं लेकिन उस गोबर को जो सिस्टम है उस हिसाब से नहीं बना पाते हैं और बस वही पुरानी पद्धति के हिसाब से काम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं झारखंड में विशेष रूप से काम करता हूं और जब मैं ट्रेनिंग के दरमियान जाने का मौका मिलता है, किसानों से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनको खेत देखने का मौका मिलता है और गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा बहुत निराश होना पड़ता है जब किसान ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट सब लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, धरातल पर जरा देख करके बताइए कि धरातल पर क्या है, तो बड़ा दुख होता है। कोई भी गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं बना पा रही है कि जो लोग काम करें उनको प्रोत्साहित किया जाए। कम से कम एक गांव में अगर एक ही किसान काम करने के लिए इच्छुक है तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे जगह हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब चीजें तो खैर ठीक है, जहां पानी की सुविधा है वहां कुछ लोग अपने हिसाब से भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि झारखंड में बिना गवर्नमेंट के प्रयास से संभव नहीं है। वहां पानी की बहुत किल्लत है और ड्रिप बोरिंग के लिए काफी पैसे लगते हैं और एक सामान्य किसान के लिए, झारखंड के सामान्य किसान के लिए बोरिंग करके पानी निकालना बहुत मुश्किल बात होता है। मैं कई किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क में हूं और हम लोगों के मोटिवेशन से वो लोग काफी प्रयास भी कर रहे हैं और कुछ हद तक सफलता भी पाया है, लेकिन कभी कभी वो एकदम निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इससे बढ़िया तो जो और जैसे और लोग कर रहे हैं, अपना मजदूरी करके काम कर रहे हैं, इसमें नहीं लगे होते तो शायद अच्छा होता।
फिर भी जिनके पास खेती है वो लोग लगे हुए हैं, और जो गवर्नमेंटों की व्यवस्था है वो थोड़ा सा उस तरह से नहीं है कि वो कायदे से व्यवस्था कर पावे और उनको देख पावे। लेकिन जब यही व्यवस्था कहीं कहीं ऐसे किसानों को भी देखा जाता है जिन्होंने अपने आप ही उन्होंने शुरू किया, लेकिन दिल लगा लिया कि नहीं इसको हमको करना है, चाहे गवर्नमेंट ने कुछ देगा चाहे नहीं देगा, जहां से भी हो सकेगा वहां से करेंगे, और करते 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 वो आगे बढ़ करके और महारत हासिल किए हैं। मतलब वहां एक आध किसान ऐसे हैं जिनके वहां मैं जाता हूं, देखता भी हूं कि उस तरह की खेती हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या हमने पंजाब में भी काम किया है, कहीं देखा नहीं है। और उनके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के चारों तरफ के रेंज में केवल पत्थर वगैरह कटे रहते हैं और एकदम ढलान पथरीली जमीन, और उस जमीन पर वो 20-20 एकड़ का फार्म बना करके 20 एकड़ का फार्म बना करके बहुत अच्छा खेती, उसमें फार्म हाउस टाइप बना करके बहुत अच्छा खेती कर रहे हैं। वो जहां निराशा होती है, फिर जब ऐसे लोगों को देखा जाता है तो फिर वहीं जो निगेटिव अंदर पैदा होता है, नकारात्मक बातें जो सामने आती हैं, उसको देख करके उनको समझा करके उनको फिर पॉजिटिव किया जाता है कि देखिए इन्होंने भी तो काम किया और शुरुआत किए, और जब गवर्नमेंट ने भी देखा कि नहीं ये वास्तव में काम कर रहे हैं, तो जितना भी जिले का जितना भी व्यवस्था हो सकता है गवर्नमेंट के तरफ से, सब उनको भी मिला हुआ है। तो ऐसे भी लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि जैविक प्राकृतिक खेती में एक तो ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग इस योगाहार में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सदस्य है कि जो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। सब लोग काफी दिनों से लगे हुए हैं और सब लोग काफी इसमें निपुणता हासिल कर चुके हैं। अब केवल इस योगाहार के जितने भी सदस्य हैं, सबको हम लोगों को केवल अपने से सीमित नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। और जब जब मौका मिले, जैसे भी जिस तरह से भी मौका मिले, अगर जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें ट्रेनिंग की बात है, उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है और अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत है कि हम कुछ ज्यादा ऊर्जा लगा करके इनको आगे बढ़ा लें। निश्चित रूप से मानिए कि अगर आप कुछ भी किसानों को इस तरह से प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ा करके और खेती में ला दिया, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भगवान आपका आगे आपको बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। आर्थिक लाभ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। चलिए, हमारे वजह से 10-5 किसानों को मैंने जैविक खेती प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ दिया और वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कभी कभी बात करता हूं गवर्नमेंट के व्यवस्थाओं के हिसाब से जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से बातें आ रही हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन लोगों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है और वो कागज पर ज्यादा काम कर रहे हैं और फील्ड पर काम कम कर रहे हैं, जबकि फील्ड पर ज्यादा काम करने की जरूरत है और कागज में कम काम करने की जरूरत है। और ये शुरुआत चूंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितना ही ये काम पेपर में ज्यादा होने लगा, फिर फील्ड पर काम कम होने लगा। ट्रेनिंग में भी इतने काम पेपर का दे दिया जा रहा है कि उसी में सारे लोग व्यस्त हो जा रहे हैं और फिर ट्रेनिंग के पार्ट वाला भी काम हल्का हो जाता है। तो ये ऊपर की बात है, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे जो ऊपर के लेवल के लोग हैं संभवतः बहुत कम फील्ड में जाते होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, और उन व्यवस्थाओं को उन परेशानियों को कम समझते होंगे जिसके वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इसमें
हमारा पतंजलि परिवार पूरा लगा हुआ है, प्रयास में हम लोग हैं, आप सब लोग प्रयास में हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और ये योगाहार परिवार तो ऐसा परिवार है कि अगर इसमें कितना हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल काम करने की इच्छा न रखता हो, कोई सुनने की इच्छा न रखता हो, और वो लगातार बड़े कम मन से भी वैसे भी अगर 2-4 दिन सुन ले, तो धीरे 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 करके उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी कि वो धीरे धीरे अपने काम में लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना बहन जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थोड़ा सा मैं आज व्यस्त कार्यक्रमों में हूं, फिर बात करेंगे। धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय भैया जी, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया और सच में हमारे योगाहार कार्यक्रम की बहुत सारी महिमा है, जो कि हमें कितना भी ज्ञान मिले, कम ही है हम सबके लिए। इसीलिए सभी से निवेदन है, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने यहाँ पर, उनको बिल्कुल निम आमंत्रित करिए, जुड़िए योगाहार कार्यक्रम से। जैसे कि आज हमारे आदरणीय संजू भैया जी जुड़ गए हैं। और संजू भैया जी, आप पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में पहली बार आए, तो आपको आपके अनुभव कैसे लगे, आप थोड़ा-सा बताइए? हेलो। जी, जी। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा-सा बताइए आपको क्या-क्या कैसे सीखने को मिला वहाँ पर? आप पतंजलि में ट्रेनिंग किया था ना आपने? हाँ। हाँ, तो वैसे आप जॉइन हुए और आपको क्या सीखने को कैसे मिला? आपने अभी आपके यहाँ पर आकर अब क्या कर रहे हैं? थोड़ा-सा बताइए? अभी हमारे यहाँ पर खेती के लिए गर्मी की जुताई चल रही है, तो इसके पहले जो जैविक में अपना खाद है गाय का, भैंस का, जो खेती में अभी डालने का काम हमारे यहाँ पर चल रहा है। और इसके आगे जो फसल बोई जाएगी मूँग की, उड़द की, इसमें जो हमने आपके लिए बताया है कि सुंडी की समस्या हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, उस पे जैविक का इस बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका सही रिजल्ट आता है, जो हमने बताया है अभी कि जो अफ़गानी हींग है, इसके लिए हम लखनऊ ट्रेनिंग पे गए थे, जो अपने राज्य जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, हम वहाँ पर गए थे, 1 वर्ष पूर्व गए थे। तो हमें बताया गया था। अब इसका अभी हमने उपयोग नहीं किया, हींग तो जैसे हमने मंगवा ली। अगर इसका सही रिजल्ट आता है तो हम आगे बताएँगे। ठीक है दीदी? जी, 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 बहुत सुंदर भैया। और थोड़ा-सा आपके यहाँ के जहाँ आप रहते हैं, तो हाँ। वहाँ पर आप के किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? आप थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए, क्या नहीं, नहीं, स्थिति है? हमने जो बहुत सारे किसान जोड़ दिए हैं, अभी तक मान लो 12-13 किसानों के लिए लिंक भेज दिए। ये सभी लोग जुड़ने के बाद आप भी उनसे सवाल-जवाब कर सकती हैं। वो खुद बताएँगे कि नहीं, हाँ, हमें सही सही बताया गया है और ये जो है आगे के लिए हमारे प्रकृति के लिए सही यही है प्राकृतिक खेती। नहीं, दरअसल जी, जी, वो तो सही है। जैसे कि आप हाँ, आपने जितने लोगों को लिंक भेजी है, वो जुड़ जाएँगे, वो अपने एक्सपीरियंस भी बताएँगे। फिर भी आपके यहाँ पर अभी जो खेती कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? कोई जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं आपके नज़र में अभी या जैविक फिर में हमारे यहाँ पे ज़्यादा सब्जी का काम ही कर पाते हैं। एक आध जैसे उसकी सब्जी में ज़्यादा खेती में नहीं करते, एक आध बीघे में या 1 बीघे से आधे बीघे में इतने में करते हैं, तो इतने में जैविक में कर लेते हैं। अब फसल के लिए अब जैसे खेती ज़्यादा है, किसी के 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, तो वो जैविक में पूरी तो कर नहीं पाएगा अभी। थोड़ी-थोड़ी करके कर पाएगा। बिल्कुल। जी, 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 बहुत सुंदर प्रयास है और आप भी कुछ फील्ड पर जाते होंगे और बताते होंगे ना कुछ आप हाँ, लोगों को? हाँ। तो हमने अभी आपको बताया डिकम्पोज़र के बारे में भी बताया आपको। सबसे अच्छा जो जैविक खाद तैयार करने का तरीका है, डिकम्पोज़र के अलावा और कोई नहीं है। जी।
जी, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय हमारे युगाहार के श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और आपके आज के हमारे वक्ता आदरणीय संजू जी से संवाद करने का कष्ट करिए। चले जाते संजू भैया राम राम। संजू भैया हेलो, आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है। राम नमस्ते राम। सर। हाँ राम राम। कौन गांव से हैं भैया आप? अपना कौन गांव है? अपना गांव कौन सा है संजू भैया? आवाज नहीं आ रही? हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ आ हेलो। रही है आवाज? हाँ अब आ रही। ललितपुर है, ललितपुर जिला। ललितपुर गाँव गाँव है हाँ, बिरधा, बिरधा के हैं हम। अच्छा बिरधा। हाँ, ठीक ठीक। तो अबे अबे कितने की जमीन है अपनी घर की जिसमें आप खेती जैविक खेती कर रहे हैं? जैविक खेती तो कम ही करते हैं, जैसे लगभग आधे बीघा के करीब में उसमें सब्जी का उत्पाद करते हैं। और ओ, जो उपयोग अभी किया है, जैसे देसी खाद डाला है, इस वर्ष करेंगे, लगभग 1 एकड़ में करेंगे। ओ, और खेती हमारे पास 5 एकड़ के करीब है, थोड़ी कम है। अपन ने अब ये एफपीओ से जुड़े का आप? हाँ, एफपीओ से जुड़े हैं। हमारा अब अनियंता के नाम से है, अनियंता प्रोड्यूसर कंपनी है। मिसेज हमारी इसकी अध्यक्ष है, अनीता हाँ कुशवाहा, अच्छा अच्छा। अभी कहाँ किया है? बिरधई की नहीं भाई ठीक ठीक। मिसेज है भाई जी। तो अबे अपने अगल बगल के किसानों ने बैठा तो उठाते अपन चाचा का जब खेती की। नहीं नहीं, हमारे जो किसान हैं उसमें 300 से अधिक किसान हो गए हैं, 308 किसान हैं। इसमें ओ, जैसे हम मीटिंग लेते हैं, कभी 10 किसान, कभी 50 किसान, उन लोगों को बताते हैं कि खेती ऐसी करना है। इस वर्ष हम खेती करवाएंगे इसी एफपीओ के माध्यम से। अच्छा। तो अबे जैसे बस का आ रहा हो पानी बस भी को सीजन आ रहा हाँ हो हैं? हाँ अब इसके पहले अगर अपन ने उन किसानों के पास बैठ लें, ठीक है, हाँ और बैठ के और चाचा करो कि वाला ने बताओ जाए कि हम वर्मी कंपोस्ट डिकम्पोजर जीवामृत घन जीवामृत कैसे बनाए उसे लाभ का हो जाए। और ई उपहार कार्यक्रम में जोड़ो जैसे शरद भैया रमेश चंद मेहरा जी और कई हमारे किसान हैं जो टाइकोडर्मा बवेरिया बेसियाना जी सब बनाने लगे। वो हाँ। डीएपी और यूरिया खाद की जगह अगर हम जो डालत तो वो उतनी उपज सर हो जी तो ओम। खर्च कम हो। नहीं तो नहीं, डीकम्पोजर वो जो ड्राइकोडर्मा है, इसका तो उपयोग करते हैं, जैसे फसल में उपसा के लिए काम करता है, जो हमारे सर यहाँ पे जी कृषि विभाग से मिलता है। वो तो अब लेते हैं, हमारे यहाँ पे उपलब्ध वही है जो कृषि विभाग का है। तो वो जितना आता है उसको पूरा बिक जाता, मान लो ऐसा नहीं है किसान। जी 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 आदरणीय एमएल गौर साहब कहीं के दर्शन कराना चाहते हैं अपन पहला संजू भैया इनके दर्शन कर लें जो 4 धाम यात्रा पे हैं केदारनाथ जी के फिर अपन दर्शन चर्चा कराना चाह करते रहे हैं। सर। क्या? केदारनाथ जी के दर्शन। करा दीजिए करा दीजिए। लो, केदार जी के दर्शन करिए। जय हो केदारनाथ भगवान की जय। केदारनाथ जी के दर्शन। जी बहुत सुंदर। केदारनाथ जी की जय। जय हो। जय हो। घर बैठे ये ऊपर केदारनाथ भगवान पीछे के दर्शन हो रहे हैं एकदम। जय बनी हो। हुई है पहाड़ी पे मोबाइल बर्फ। व्यवस्था है, मतलब इंटरनेट से व्यवस्था है, तो दर्शन भी हो रहे। ये नंदी नंदी महाराज। भीड़ तो जरा किधर चली गई? चर्चा काम की बात कर रहे हैं, जो करो। हमने अब केदारनाथ भगवान के दर्शन करे। हाँ अब अपनी बात कर संजू भैया। चलो हाँ अब ये तो अपन जो है जैसे पुष्पेंद्र यादव जी को बुला के पुष्पेंद्र यादव जी ने पीओ बनवाया ना अपना।
हाँ हाँ तो बुला के इन किसानन की कर लो मीटिंग एक, ठीक है। ये देखिए पूरा मंदिर जी और पीछे बर्फ जमी हुई है पर्वत श्रृंखला पे, हिमालय की बिल्कुल नजदीक से, एकदम पीछे से देखिए, आप देख रहे होंगे। ये बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। ये जय पूरी हो बर्फ जमी हुई है हिमालय के ऊपर, एकदम जय नजदीक हो भैया, पास जय हो केदार भगवान की जय। जय हो। और ये पीछे की जो शिला है उसके दर्शन कराते हैं पीछे, जो जो कि आपदा में 2013 में जो कि मंदिर के पीछे आके टिकी थी और उसने ही मंदिर को डैमेज होने से बचाया था। पीछे जो दिख रही है, मैं पीछे जा रहा हूँ और श्रृंखला के दर्शन कराने के लिए। चलो संजू को म्यूट कर दो थोड़ा सा, संजू भैया म्यूट कर लें फिर खोल लियो। हाँ हाँ सर। हेलो। अपनी आवाज म्यूट कर लो अबे, फिर खोलियो। हाँ बस ये वो शिला है जब आपदा में आई थी, और ये पूरी पत्थर, ये देखिए हिमालय की चोटी के एकदम बर्फ जमी हुई है नजदीक में। रात को यहाँ पे 4-5 टेम्परेचर आ गया था, 2 बजे हम लोग 2 बजे तक जगे विशेष पूजन में। ये शिला देखिए पीछे से, एकदम मंदिर को ढक लिया था उसने, मंदिर के बराबर की शिला आके ये यहाँ रुकी थी और उसने पूरे मंदिर को बचाया था। ये अब व्यवस्थित कर दिया गया है पीछे से, ये उस टाइम का मलमा है, यहाँ से वो मंदाकिनी मैया को डाइवर्ट करके उधर ले कर दिया है। अब सीधा यहाँ से कुछ भी मलमा विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में नहीं आएगा। और ये मंदिर को पूरा जो ये मंदिर के पीछे का हिस्सा, रात को बहुत अद्भुत लोग को चमत्कार लगा कि इतना समय हमें केदारनाथ जी में मिलेगा। हम कल दोपहर को हमारी पूरी टीम करीब 12 बजे 7 बजे गौरीकुंड से हम यात्रा शुरू किए थे घोड़े से, और इसके बाद 12 बजे के करीब यहाँ आए। व्यवस्थित हो गए, 2:30 बज के रात जागरण हुआ था, उसके कारण हम लोग विश्राम किए। शाम को 6 बजे श्रृंगार आरती के लिए लाइन लगे, दर्शन हुए। हम लोगों ने विशेष पूजन के लिए जो मंदिर समिति ने व्यवस्था की है उसकी टिकट की व्यवस्था कर ली थी। हमारे उस नर्मदापुरम जिले के जो पंडित जी हैं उनके द्वारा हमें पूरा सहयोग किया गया, उन्होंने टिकट कटाने की व्यवस्था कर दी। फिर रात को 11 बजे से विशेष पूजन जो होती है अभिषेक की, उसको हम लोगों ने परिवार सहित किया। तो रात को 9 बजे तक हम लोग भोजन प्रसादी से सब तैयार होके, और रात को 1 बजे तक क्या होगा। थोड़ी जगह चेंज करो एमएल साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क है तो इधर आ जाओ, इधर तो आ रही थी पूरी आवाज। चलिए बहुत सुंदर। और आज एमएल गौर साहब ने
भगवान केदारनाथ के दर्शन कराए। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान केदारनाथ को प्रणाम। हमने घर बैठे सबने योगाहार परिवार ने दर्शन किए। अब हम आगे अपना संवाद करते हैं संजू भैया से। संजू कुशवाहा जी कहाँ गए? संजू भैया हैं? हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी ठीक ठीक। तो अबे अबे बस काय में कौन कौन फसल बहुत अपन? मूंग और दाल। मूंग और दाल। इसमें तो सुंडी की समस्या आती है हमारे यहाँ पे ज्यादा। हैं? सुंडी सुंडी जो इल्ली बोलते हैं इसके लिए सुंडी, इसकी समस्या आती है ज्यादा। तो इल्ली के लाने अगर इतने इसे जिन जिन किसानों को इल्ली की समस्या हो वे ई किला ए में योगाहार कार्यक्रम में जुड़े। इल्ली को हाँ समाधान कल बताओ। तो कल आप जुड़े थे नहीं जुड़े थे? नहीं, हम आज ही जुड़े हो। अभी हम 2-3 दिन खाली थोड़ा मकान का काम लगा रहे हैं, इसलिए 2-3 दिन हम बिजी हैं। फिर इसके बाद आप हमसे टाइम 1 घंटा 2 घंटा जब चाह लेती रहें। और आज थोड़ा टाइम ले लें हमसे, कुल 2-4-5 मिनट का। इसके बाद में हम बिजी हो रहे हैं। हाँ तो बिजी हो जाएगी। सुनो मत रोज ऐसा करेंगे कि आपको टाइम नहीं लेने, आपको हाँ सुनने हैं। आपको जो हाँ खोल के और वीडियो बंद करके वो सुनत हाँ रहने। ठीक है? हाँ। कितने बजे? कितने साढ़े बजे? पाँच से चला, 5:30 से चला 8:30 बजे, 8 बजे तक। सवेरे? अपना काम करा तो अपना काम करा तो मोबाइल है। ठीक है। यादव साहब आना मुझे पड़ेगा। अनुमति है इलेक्ट्रॉनिक की? जी जी। जी, और सर क्योंकि सर हम लोग को अनुमति वापसी हमें, होना हाँ है। हमें भी दे दें अनुमति सर के साथ। जी जी गौर साहब। चलिए मेरे गौर साहब अपने चलिए ठीक है। और संजू भैया आपको सब किसान भाई जिन को ठीक है आप लोग जुड़ेंगे, रोज जुड़ेंगे। और आपको आज सुना, अब आगे संचालन हमारे संचालक महोदय करें। और 8 बजने वाले हैं। सबको चलिए। आदरणीय रंजना जी, हमारे बीच में आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी साहब हैं, बहुत दिन से जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी को प्रणाम। ओम। मैं आप सब ऋषियों को सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सरकार में बैठे हुए लोग, ऐसा लग रहा है समाज को सब नहीं दे पाते हैं जो आप लोग दे पाते हैं। भारत की ऋषि कृषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आप सभी ऋषियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अभी बद्रीनाथ के दर्शन करवाने वाले अपने भाई को बहुत बहुत प्रणाम। ओम। ओम ऋषिवर, मंच को आगे बढ़ाएं। जी रंजना किन्हीं बहन, हमारी आवाज आ रही हो तो किसी और को अवसर दें, मेरी बात जी जी समाप्त हो चुकी है। आपका आवाज आ रही है। आ रही है। जी रंजना जी। जी रंजना जी जी। बोलो भाई। हमारी समापन करो। आभार कर दो, 8 बजने वाले।
बजेगा 1 मिनट रह गया। जी जी हाँ, हमारे मुख्य वक्ता संजू भैया तो चले गए हैं। चलिए, और हमारा सदन का समय भी हो गया है। वैसे 8 बजे तक की हमारी क्लास है, और जब कभी कोई मुख्य वक्ता थोड़ी सी चर्चा हो जाती है तो 8:15 तक देखे जाते हैं। वैसे तो चलिए, आज की सुंदर योग कक्षा आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, बालाघाट मध्य प्रदेश से, उन्होंने सुंदर योग की क्लास ली, जो कि योगाहार मंच से सबको नया कुछ रोज सीखने को मिल रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, और सब में कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। इसका श्रेय जो है जाता है तो आदर हमारे योगाहार मंच को जाता है। तो योगाहार मंच को मैं धन्यवाद। और जो कि हमारे दूसरे सत्र में हम जैविक खेती का आहार की चर्चा करते हैं, और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आते हैं हमारे सदन में, और पद्मश्री पुरस्कार सम्मान भी आदरणीय हमारे इस योगाहार मंच पर आ गए हैं। और हम रोज देश की चिंता, जैसे हम समाज में क्या हो रहा है, इन विषयों पर भी अपनी चर्चा सत्र हम इस योगाहार मंच पर करते हैं। और कोई जिनका जन्मदिन है, जिनका बर्थडे है जो है, तो वो भी हम इस योगाहार मंच पर अभिनंदन करते हैं उनका। तो और भी हमें, जैसे कि आदरणीय यमिल गौर साहब ने, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भैया ने देहरादून वहां से बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करवाया। आज यमिल गौर साहब ने भी हमें लाइव दर्शन करवाया। ऐसे ही योगाहार मंच की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, क्योंकि बहुत कुछ नया हमें रोज सीखने को मिलता है। तो मैं आगे हमारे साथ आज आदरणीय भाई संजू जी जुड़े थे, और वो आज उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, और वो हरिद्वार में आए थे हमारे योगाहार कार्यक्रम में। तो उन्होंने वहां से और सीखा, और नया कुछ और भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये कामना करते हुए हम सभी योगाहार कार्यक्रम के सभी भाई बहन जुड़े हैं 5:30 बजे से निरंतर अपनी सेवा देते हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय ब्रिज गोपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी, आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय PFSP PQRI से भाई, और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भैया जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, आदरणीय बहन प्रणीता साकरे जी बालाघाट से, आदरणीय पुष्पा न्यूट्रियल जी, आदरणीय ये बहन है हमारी देहरादून उत्तराखंड से, आदरणीय राजश्री पुष्पा बहन जी, आदरणीय रामाधर नंदीश्वरिया जी, आदरणीय बहन सीमा पांडे जी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन प्रभा थपलियाल जी भी जुड़ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभा थपलियाल बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पवन कुमार सर, और भी हमारे किसी कारण हमारे भाई बहन लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह योगाहार कार्यक्रम से नियमित जुड़े, और अन्य लोगों को जुड़वे और संपर्क करें, और इस वट वृक्ष को हम और भी बड़ा करें, इनमें अपनी अपनी सहभागिता, अपना अपना सहकार्य करें। और कल सुबह फिर से नए ऊर्जा के साथ, नए योग शिक्षक मुख्य वक्ता के साथ फिर से कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक अलविदा लेते हैं योगाहार कार्यक्रम से। तो सबको ओम, सबको राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दिनेश भैया, आपका भी धन्यवाद, आप छूट गए थे। नहीं, मैं छूटा नहीं, मैं सुन रहा हूँ। और जी
मिलते हैं फिर फोन पे आपको। प्रणाम। ओम धन्यवाद, प्रणाम दिनेश भैया, रंजना बहन, ओम जी। ओम। और आज हमारे जितेंद्र किन्नीकर जी का जन्मदिन है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। किसका जन्मदिन है? जितेंद्र किन्नीकर जी। हम्म? जितेंद्र किन्नीकर जी हमारे पति परमेश्वर जी का। तो बताया नहीं भैया, उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहले ही बता देती आप, अभी बता रही हूँ। जितेंद्र जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खूब चलिए। रंजना स्वस्थ रहें, बहन, सुखी रहें, प्रसन्न शुभकामनाएं रहें। जितेंद्र जी को। ओम। सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनं। खूब सारी बधाई दीदी आपको और भैया जी। कहाँ है जितेंद्र जी, कहाँ है? कहाँ है भैया जन्मदिन वाले? रंजना जी कहाँ है जितेंद्र? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, उनको पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, समृद्ध बने। ओम।